हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू स्टडी टेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का एक प्यारा सा पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66। तो इस पोएम की जो राइटर है उनका नाम है कमला दास। एंड इससे पहले की जितने भी वीडियोस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो भी एनिमेटेड फॉर्म में है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसे ही और एनिमेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सप्लेनेशन। तो ये जो हमारा पोएम है, इसमें जो हमारे ऑथर है वो एक मदर और उनकी डॉटर के बीच रिलेशन के बारे में हम लोग को बता रहे हैं। इस पोएम में वो अपनी मदर के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। एंड उनकी मदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूढ़ी, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। एंड इसीलिए उनको इस बात का डर लगा रहता है कि जल्दी ही उनकी जो मदर है उनसे सेपरेट हो जाएगी, मतलब कि उनकी मदर का डेथ हो जाएगा। तो इस पोएम के स्टार्टिंग में जो हमारी ऑथर है वो कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो लास्ट फ्राइडे हमारी जो ऑथर है वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कोचिंग आई हुई थी। एंड अब वो वापस से जा रही है। कहाँ जा रही है? वो जा रही है एयरपोर्ट अपने कार में। एंड उनके कार में उनके बगल वाली सीट में उनकी मदर भी है। अब वो अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रही है। वो कहती है, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कोर्प्स एंड रियलाइजिंग विद पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। मतलब कि जो उनकी मदर है उनको कार में नींद आ गई है। एंड जब वो सो रही है तो उनकी जो माउथ है वो ओपन है। फिर वो उनके फेस के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि उनके फेस में अब कुछ भी एनर्जी नहीं बचा हुआ है। अब वो अपनी मदर के फेस को एक कोर्प्स से कंपेयर करती है। अब कोर्प्स का मतलब क्या होता है? तो कोर्प्स का मतलब होता है एक डेड बॉडी। एंड देन फिर वो रियलाइज़ करती है कि जो उनकी मदर है वो काफ़ी ओल्ड, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। एंड अब उनकी जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है। एंड मीनवेल जब पोएट इन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर रही थी तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा था। एंड जब उनको इतना नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, इतना बुरा फील हो रहा था, तब वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने कार की खिड़की से बाहर देखती है। एंड जब वो बाहर देखती है तो उनको काफ़ी सारे यंग ट्रीज भी दिखते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था उनको देखने पे कि वो पीछे की तरफ भाग रहे, क्योंकि वो एक मूविंग कार में बैठी हुई थी। एंड साथ ही साथ वो काफ़ी सारे बच्चों को भी देखती है जो कि अपने घर से बाहर निकल के आराम से एकदम खुशी से खेल रहे थे। एंड फिर वो ये बताती है कि जो ट्रीज़ है एंड ये जो बच्चे हैं वो उनकी मदर से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये जो ट्रीज़ है, बच्चे हैं, ये काफ़ी यंग है एंड एनर्जेटिक है। एंड इसी के अपोजिट जो उनकी मदर है उनमें ना ही एनर्जी है एंड ना ही वो यंग है। इसके बाद लिखा हुआ है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। तो यहाँ पे वो ये कहना चाहती है कि जब वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से निकल जाती है तो उनकी मदर उनसे कुछ ही दूर में खड़ी थी। तो फिर वो वापस से उनके चेहरे को ऑब्जर्व करती है, जो कि काफ़ी डल, कलरलेस एंड पेल था, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी बूढ़ी थी। अब वो वापस से अपने मदर के फेस को एक लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है, क्योंकि जो विंटर का मून होता है तो उसको कह सकते हैं कि उसमें उतना ज़्यादा लाइट नहीं होता है, वो थोड़ा सा डल होता है एज कम्पेयर टू समर, क्योंकि विंटर के टाइम में हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा फॉग एंड मिस्ट होती है। तो ठीक उसी तरीके से जो उनकी मदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डल है एंड उनमें जो एनर्जी है वो भी एकदम नहीं लग रही है। अब पोएट हमें ये बताती है कि उनकी मदर के इस सिचुएशन को देख के उनके बचपन का जो फियर है, एक चाइल्डहुड फियर, वो उनको याद आ जाता है। मतलब कि उनको अपने एक बचपन का डर याद आ जाता है। एंड वो जो उनका बचपन का डर था वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है उनके अभी के फियर का, अभी का उनका डर का, जो कि है डर अपने मदर से सेपरेट हो जाने का। बचपन में भी उन्हें इसी बात का डर था कि उनकी मॉम उनसे दूर ना हो जाए, कहीं वो अपनी मॉम को खो ना दे। लेकिन फिर वो कहती है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मतलब कि वो बताती है कि भले ही उनको इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, इतना ज़्यादा उनको डर लग रहा है, बट फिर भी वो एक स्माइल को पास करती है। एंड वो अपनी मदर से कहती है कि गुड बाय अम्मा। वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करती है एंड अपनी मदर से कहती है, गुड बाय अम्मा, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। वो अपनी मदर को देख के सिर्फ और सिर्फ स्माइल ही करती है एंड अपना सारा फीलिंग, अपना सारा इमोशन को छुपा लेती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उनकी मदर को ये ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड वो अपनी मदर को सैड करके दोनों का मूड नहीं खराब करना चाहती थी। एंड साथ ही वो इसलिए भी स्माइल करती है क्योंकि उनके पास एक छोटा सा होप होता है, एक छोटी सी उम्मीद होती है कि वो अगली बार भी अपनी मदर से जरूर मिलेंगी। एंड इसीलिए वो सी यू सून भी कहती है। तो यही था फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम माई मदर एट 66। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड अगर आया है तो एक लाइक जरूर से कर देना। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।